गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 7.1 का 11% हमें दिया गया है। क्रिस्टिन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है। वह तब से सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है। वह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। 3 सीडी तो खरीदती है और 5 सीडी उसके पास उपहार के रूप में, मतलब तोहफे के रूप में प्राप्त होती है उसे। तो उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या है 3। कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है? कुल कितनी हो गई हमारे पास? 3 + 5 बराबर 8 हो गई। तो हम लिखेंगे खरीदी गई सीडी है 3 और उपहार में मिली सीडी ये है 5। खरीदी गई सीडी तो है 3 और उपहार में जो सीडी मिली है वो है हमारे पास 5। हमें पूछ रहा है कि जो खरीदी गई सीडी है वो कुल सीडी की कितनी भिन्न है, यह हमें दर्शाना है। तो हमें लिखना है कुल सीडी बराबर 3 + 5 बराबर 8। कुल सीडी है हमारे पास 8। अब हमें भिन्न ज्ञात करनी है। खरीदी गई सीडी की कुल सीडी से भिन्न बराबर खरीदी गई सीडी कितनी है हमारे पास? 3 है। तो यहाँ पर दर्शाएंगे हम 3 बटा कुल सीडी कितनी है? 8। तो ये हो गया कुल सीडी 8, 3 बटा 8। खरीदी गई सीडी की कुल सीडी से भिन्न हो गए हमारे पास 3 बटा 8। अब देखते हैं हम 7.2 प्रश्नावली और इसका पहला प्रश्न है संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित बिंदुओं को बिंदु रूप में दर्शाइए। पहला है 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4। ये भिन्न दी गई है हमें और इनको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा बनाते हैं। देखो हमारे पास ये सभी धनात्मक संख्या ही है, तो हम क्या करेंगे? धनात्मक संख्या हम दर्शाएंगे। तो यहाँ पर मान लिया हमारे पास है 0। ठीक है। 0 के बाद यहाँ पर देखो हर में क्या आ रहा है? 4 4 4 4 आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे 1/4, फिर लिखेंगे हम 2/4। अब 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/4 को लिख सकते हैं हम इसमें 2 में और 4 में 2 का भाग जा रहा है। तो 2 में तो 1 बार और 4 में 2 बार।
तो इस 2/4 को क्या दर्शा सकते हैं हम? 1/2 भी दर्शा सकते हैं। फिर 1/4 हो गया, 2/4 हो गया, फिर दर्शाएंगे हम 3 या इसको यहाँ पर नीचे लिख दो, इसको लिख सकते हैं हम 1/2। फिर यहाँ पर दर्शा दिया हमने 3/4 और यहाँ पर दर्शा दिया हमने 4/4। मतलब जब अंश बटा हर में संख्या दी गई हो और उन्हें हमें संख्या रेखा पर दर्शाना हो, तो अंश में और हर में जिसमें मान समान है वो समान रखते हुए ऊपर क्रमानुसार हमें संख्या लिखनी है। जैसे यहाँ पर 4 4 4 है तो हम लिखेंगे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, इस प्रकार हमें दर्शाना है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1/4, फिर आएगा 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। तो ये जो 2/4 है इसको हम लिख सकते हैं, दोनों में हमारे पास 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 2 में 1 बार और 4 में 2 बार, मतलब अंश और हर में हम समान संख्या का भाग लगा सकते हैं अगर भाग जा रहा है तो यहाँ पर हमने 2 में भाग दिया तो 1 बार और 4 में दिया तो 2 बार, तो यहाँ पर हो गया 1/2। तो ये संख्या रेखा पर हो गई हमारे पास 1/4, 1/2, 3/4 और 4/4। इसी प्रकार आगे बी दिया गया हमें 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। संख्या रेखा बनानी है हमें, तो ये मान ली संख्या रेखा है यहाँ पर 0, सभी धनात्मक संख्या ही है तो हम धनात्मक संख्या ही दर्शाएंगे। धनात्मक संख्या 0 के दाईं ओर होती है तो इधर हमें धनात्मक संख्या दर्शानी है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर हर में 8 है, मतलब हर को समान रखना है, 8 रखना है सभी में और ऊपर संख्या हमें बढ़ाकर लिखनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/8, फिर लिखेंगे 2/8, फिर लिखेंगे 3/8, फिर लिखेंगे 4/8। तो यहाँ पर हमें 4/8 नहीं दर्शाना है, हमें क्या दर्शाना है 7/8। तो ये 4/8 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 5/8, यहाँ पर हो जाएगा 6/8 और यहाँ पर हो गया 7/8। ये 1/8, ये 2/8, ये 3/8 और ये 7/8। ये जगह क्यों छोड़ी हमने? क्योंकि हमें क्रमानुसार चलना है। ये 1/8, 2/8, 3/8, फिर यहाँ पर 4/8 होगा, यहाँ पर 5/8 होगा, यहाँ पर 6/8 होगा, फिर 7/8। यहाँ पर हमें नहीं दर्शाना है क्योंकि हमें 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8 ये संख्या ही हमें दर्शानी है। इसके अलावा हमें कोई भी संख्या नहीं दर्शानी है। सी देखो, इसका सी दिया गया 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5। ये भिन्न हमें दी गई है, इनको भी हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो पहले संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0। अब देखो हर में यहाँ पर हमारे पास सभी में 5 5 है तो हम लिखेंगे 1/5। इसके बाद 2/5, फिर इसके बाद 3/5,
फिर इसके बाद 4/5। यहाँ पर हमारे पास 2/5, 3/5 और 4/5। 2/5, 3/5 और 4/5। 1/5 हमें नहीं दर्शाना है, तो इसकी जगह छोड़नी है 1/5 की। अब 4/5 हो गया, अब दर्शाना है हमें 8/5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/5, यहाँ पर हो जाएगा 6/5, यहाँ पर हो जाएगा 7/5 और यहाँ पर हो गया 8/5। 2/5, 3/5, 4/5, ये 5/5, 6/5 और 7/5। इनको हमें नहीं दर्शाना है क्योंकि हमें इनके लिए नहीं बोला गया है, और यहाँ पर दर्शा दिया हमने 8/5। तो ये हो गया हमारा पहले का सी भाग। दूसरा देखो, दूसरे प्रश्न में हमें बोला है कि निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मिश्रित भिन्न के रूप में हमें दर्शाना है। पहला है 20/3, दूसरे का पहला है 20/3। अब इसको मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे दर्शाएंगे हम? मिश्रित भिन्न के रूप में दर्शाने के लिए मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न के लिए हम सूत्र ले सकते हैं भागफल, भागफल, और यहाँ पर इसे लाइन खींचनी है सीधी, फिर ऊपर शेषफल और नीचे भाजक। भागफल सही, शेषफल बटा भाजक। अब इनका मतलब क्या होता है भागफल, शेषफल और भाजक का? भागफल का मतलब है जब किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग दिया जाता है तो जितनी बार भाग जाता है वो कहलाता है भागफल। और भागफल आने के बाद भाग देने पर जो शेष बचती है संख्या वो कहलाता है शेषफल। और जिसका हम भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक। तो यहाँ पर देखो 20/3 है, तो ये मान कब आएंगे? जब हम इसमें भाग देंगे, मतलब 20 में हमें भाग देना किसका? 3 का, मतलब जो ऊपर वाली संख्या अंश जो है उसमें हमें हर का भाग देना है। तो इधर लिखेंगे हम 3 का भाग देना है हमें 20 में, तो 3 का भाग 20 में ये जाएगा 6 बार, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2। तो इसके लिए आप देखो हमारे पास ये तो है भाजक, ये तो भाजक है, ये शेषफल है और ये भागफल है। 6 भागफल है। अब यहाँ पर मान रखते हैं हम भागफल, भागफल है 6, शेषफल है 2 और भाजक है 3। तो यहाँ पर हो गया 6 सही 2/3। यह हो गई मिश्रित भिन्न। 20/3 की मिश्रित भिन्न क्या हो गई? 6 सही 2/3। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं 11/5। अब यहाँ पर क्या करना है? हमें 11 में 5 का भाग देना है। तो 11 में 5 का भाग, 11 में 5 का भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 10, इसमें बचेगा शेषफल 1। तो भागफल, भागफल क्या है यहाँ पर? 2, तो हम लिखेंगे 2 सही, 2 सही, शेषफल 1
तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और भाजक है 5, यहाँ पर लिखेंगे हम 5। तो 2 सही 1/5, 11/5 के लिए मिश्रित भिन्न हो गई 2 से 1/5। आगे देखते हैं। सी है 17/7, सी भाग है 17/7, मतलब 17 में हमें भाग देना है 7 का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 17 में 7 का भाग 2 बार, यहाँ पर शेषफल बचेगा 3, तो भागफल 2, शेषफल 3 और भाजक 7, तो 2 से 3/7, ये भागफल, ये शेषफल और ये भाजक, तो ये हो गया 2 से 3/7। इस प्रकार मिश्रित भिन्न याद करनी है आपको। आगे देखो तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 7 से 3/4, तीसरे का ए है 7 से 3/4, 7 से 3/4, इसको हमें विषम भिन्न के रूप में दर्शाना है। ये यहाँ पर मिश्रित भिन्न है, तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है, इस 4 को गुणा करना है 7 से, 4 को 7 से गुणा करना है और 3 को जोड़ना है। यहाँ पर लिखेंगे हम 4 गुणा 7, 4 को 7 से गुणा करना है और 3 जोड़ना है, तो प्लस 3/4, 4 को 7 से गुणा करना है और 3 जोड़ना है, तो 4 गुणा 7 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 3/4, आगे आ जाएगा 31/4, हमारे पास आ गया 31/4। तो ये तीसरे का ए भाग हो गया हमारे पास। अब देखते हैं इसका बी भाग। बी दिया गया है हमें 5 से 6/7, 5 से 6/7। अब इसको भी हमें विषम भिन्न के रूप में दर्शाना है, तो इसको लिखेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास है 5 से 6/7, मतलब 7 को हम गुणा करेंगे 5 से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7 गुणा 5। इन दोनों को गुणा करना है और इस 6 को जोड़ना है, तो यहाँ पर लिखते हैं हमने 7 गुणा 5 प्लस 6, बटा में है 7, 7 गुणा 5 प्लस 6 और बटा में 7। 7 को गुणा करेंगे 5 से, तो 35 प्लस 6/7, 35 और 6 41/7, ये हो गया इसका उत्तर 41/7।
बाकी के जो प्रश्न बच गए वो आपको स्वयं को करना है।